थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो बड़ा एक्शन लिया गया आतंकियों को खत्म करने का, आज देश भर में उसके बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार इस आतंकी हमले में खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी मसूद अजहर की ओर से जो चिट्ठी जारी की गई उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर मुझे भी मौत आ जाती, मैं भी मारा जाता तो ठीक रहता, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार इस आतंकी हमले हुआ है। पत्नी, बेटे और भाई के भी खात्मे आज सामने आई, कुछ खास भी गए। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही वो जगह है जहां पर भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई, से निस्तनाबूद हो गई इमारतें, जहां आतंक आका आराम फरमा। फिलहाल ये पूरी तरीके से स्थिति में नजर आ रही हैं। बड़ा एक्शन हम कह सकते हैं भारतीय सेना की ओर से। यहाँ पर रात 1:05 पर शुरू किया गया। 1:30 तक 25 मिनट में किस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया भारतीय सेना की ओर से, आसमान से आग बरसाई गई, वो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान में इस हमले भारत में जश्न का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। आतंकियों के चैन की नींद भारत बिल्कुल सोने नहीं देगा। ये मौसम, ये फिलहाल साफ तौर पर हो गया है। और भारत ने टारगेट को कैसे चुना वो भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, जो तीनों सेनाओं की सटीक हमला करने वाली हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल इसमें क्या किया है, इसमें लोइट्रिक हथियार भी शामिल थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले के लिए कौन सा टारगेट चुनना है, ये जानकारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा लगातार मुहैया कराई जा रही थी। और भारतीय धरती से ही, यानी बिना सीमा पार किए भारतीय धरती से ही यहाँ पर खास तकनीकी का इस्तेमाल कर भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। कैसे आखिर टारगेट चुने ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर साफ तौर पर जिन जगहों पर हमला करना था उनको लेकर लगातार एक लंबे वक्त से जानकारी जुटाई जा रही थी और खुफिया तरीके से उनसे जुड़ी जानकारी पहले इकट्ठा की गई। उसके बाद यहाँ पर जो हमला है वो बोला गया है। देर रात 1:05 पर जब भारत के लोग सो रहे थे, उस दौरान सेना पर जवान जग रहे थे। तब उनके हाथों में बंदूकें नहीं थी, लेकिन सीने में आग थी। और उसी आग का इस्तेमाल कर जिस तरीके से बदला लिया गया है पाकिस्तान से, आतंक से, वो हम सब ने आज सुबह नींद खुलने के साथ देखा। भारत ने टारगेट कैसे चुना ये भी बहुत अहम है, क्योंकि जिन 9 जगहों पर जहां पर आतंक को पनाह दी जा रही थी, जहां पर बड़े आतंकी ठिकाने थे, एक एक कर उन्हें निस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करने का काम किया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में किस तरीके का जश्न जो है वो देखने को मिला। भारत की एयर स्ट्राइक से किस तरीके का जश्न भारत में है और पाकिस्तान में डर है, वो अपने आप में बड़ी बात है। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल लोगों का कहना है, खासतौर जो सेना में रहे हैं, पूर्व अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है, असली खेल, असली वर्जन ऑपरेशन सिंदूर का भी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। मैं भी काफी हद तक सहमत हूँ। ये दस्तक है और अभी तो पाकिस्तान के खिलाफ प्रहार की दस्तक दी गई है भारत के द्वारा, और अंतिम परिणाम अभी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हरकतें करेगा भारत के खिलाफ। अगर तो पाकिस्तान मान जाता है और स्वीकार कर लेता है और आतंक को पूरी तरह से अपने जमीन से खत्म कर देने में भारत की सहायता करता है, तब तो ये मान करें कि अब इसके बाद हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान बदले की कार्रवाई करना चाहता है, पाकिस्तान जैसे एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, उन तरहों से अगर ऐसा करेगा पाकिस्तान तो ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। अभी तो अभी अंजाम तक पहुंचना बाकी है, शुरुआत ही है। मैं भी इस बात से सहमत। बिल्कुल साफ तौर पर। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से फिलहाल हालात हैं, भारत की ओर से बड़ा एक्शन ले लिया गया है, अब पाकिस्तान के पास रिटेलिएट की क्या स्थिति है? पाकिस्तान अगर मैच्योर देश होता तो पाकिस्तान को इसमें कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर कोई भी कोलैटरल डैमेज वाली सिचुएशन नहीं रखी है। हमने किसी भी सिविलियन या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया है। हमने सिर्फ
आतंक के खिलाफ प्रहार किया है, जो कि हमारी राष्ट्रीय नीति भी है। हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म रखने वाले हैं, ये बार बार बताया गया है। और अगर उसके बाद भी पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है और वो जिस तरह से आज जैसे फायर वॉलेशन कर रहा है, जिस तरह नागरिकों के ऊपर हमले कर रहे थे, आवाजें ऐसे सुनाई दे रही है कि ऐसे न्यूज आ रही है कि पुंछ में और सांबा के आसपास उसने गांवों को निशाना बनाया अपने तोप के गोलों से, तो ये पाकिस्तान की को और उसके भयानक अंत की तरफ ले जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार भारतीय सेनाओं ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना ही होगा। उसके अलावा पाकिस्तान में सुधरने वाली प्रजाति तो है नहीं, और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान को कम से कम उससे कुछ इलाकों को पाकिस्तान से आजाद करना ही पड़ेगा, ताकि कम से कम वो इलाके शांति के साथ रह सके। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि भारत की ओर से जो है वो बड़ा एक्शन लिया गया है और पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। अनुपम जी, अगर विदेशी सपोर्ट की अगर हम बात करें, दुनिया के अन्य जो देश हैं वो फिलहाल पहलगाम हमले के बाद से ही इस घटना को, इस हमले को निंदनीय बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंक खत्म होना चाहिए। अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भी कहा था कि हम चाहते हैं कि ये विवाद जो है वो खत्म हो। क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में कितना सपोर्ट भारत को अन्य देशों से मिल रहा है और कितनी मजबूती के साथ भारत खड़ा हो पा रहा है इस स्थिति में? देखिए, सुबह जब ये घटना आई थी तुरंत बाद अमेरिका और इजराइल, ये दो ऐसे नेशन थे जिन्होंने खुल करके समर्थन दिया था, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमने तस्वीर भी नहीं किया जिसको एग्रेशन कहा जाए। तो इजराइल ने फुल सपोर्ट दिया। अमेरिका की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति का खुद बयान आया है, भारत का आतंक विरोधी अभियान में समर्थन करते हैं। इसके अलावा यूरोप के भी कुछ देशों ने भारत के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करी। और एक चीज मानने वाली ये है कि अभी कल ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई और उस बैठक में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी थी कि भारत के खिलाफ कुछ मसौदा बनाया जा सके, लेकिन अब वो सफल नहीं हुआ। क्योंकि सबको पता है कि हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ रहेगा, पाकिस्तान से उसकी कोई लड़ाई नहीं है, और पाकिस्तान जब तक आतंक का समर्थन करता रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान के खिलाफ रहेगा। तो ये बात लगभग पूरे विश्व से समझ आ गई। इनफैक्ट अगर हम देखें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव आउटकम तो मुझे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने वाला चीन, वो भी समय खुल करके भारत का विरोध नहीं कर पा रहा। तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ में एक और मेहमान विनोद दत्ता जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत आपका। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि देश जो है, देश में ये आवाज उठ रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर भारत को कब्जा करना चाहिए। अब जब शुरुआत हो गई है, असल में ऑपरेशन हो चुका है, तो इस ऑपरेशन को एक बड़ा रूप देना चाहिए, एक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और जो भारत की धरती रही थी कभी, जिस पर कभी भारत का कब्जा हुआ करता था, जो अब पीओके कहलाता है, उसे एक बार फिर से भारत की जमीन में जोड़ना चाहिए। इसको लेकर क्या इतना बड़ा ऑपरेशन फिलहाल करने की स्थिति में भारत आपको नजर आ रहा है, क्योंकि देश भर से ये आवाज बुलंदी के साथ उठाई जा रही है? विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं समझ गया। हाँ जी आपको सर, आवाज आ रही? जी सर, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो स्ट्राइक किया है भारत ने, ये पहलगाम इंसिडेंट का बदला लेने के लिए किया है। और वहाँ जो दहशतगर्दी को ये पैगाम दिया है कि अब भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है या वो कोई रिटेलिएटरी वो करता है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यही मौका है जब पीओके को ले सकते हैं और वहाँ के लोगों को मतलब भारत में उनका विलय करके उनको एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं। इससे पाकिस्तान का भी जो उसके संसाधन है, खनिज वगैरह जिसकी है, उसको काफी उससे नुकसान होगा और उसकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह है या जो उसकी इकोनॉमी है वो काफी इम्पैक्ट होगी। तो भारत को चाहिए, अगर एस्केलेट होता है तो भारत को ये स्टेप उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, साफ तौर पर भारत को यहाँ पर रिस्क उठाना चाहिए। और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, अपनी बातचीत रखने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों को चैन की नींद भारत नहीं सोने देगा, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां देश भर में 9 बड़े हवाई अड्डे 10 मई तक के लिए बंद किए गए। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, देश भर के 9 बड़े हवाई अड्डे को फिलहाल 10 मई तक के लिए बंद किया गया है। हाई अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। भारत में सुरक्षा कारणों के चलते 10 बड़े एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर हवाई अड्डे बंद। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देश भर के 9 बड़े हवाई अड्डे 10 मई तक के लिए बंद किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही हैं। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। भारत में सुरक्षा कारणों के चलते इन्हें बंद किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर हवाई अड्डे को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। 10 मई तक बंद किए जाने की बात सामने आ रही है। देश के 9 बड़े हवाई अड्डे बंद किए गए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां भारत में सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर हवाई अड्डे को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। देश भर के कुल 9 बड़े हवाई अड्डे 10 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत सुरक्षा कारणों के चलते इन्हें बंद किए जाने की बात सामने आई है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर हवाई अड्डे बंद किए गए। देश भर के 9 बड़े हवाई अड्डे 10 मई तक के लिए बंद किए जाने की बात सामने आई है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा कारणों के चलते देश भर के कुल 9 बड़े हवाई अड्डों को फिलहाल 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। देश भर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और बड़ी बात यह कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर के लोग इसे पहलगाम हमले के बदले के रूप में देख रहे हैं और पाकिस्तान में इस हमले के बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। फिलहाल किस तरीके से पाकिस्तान में आप देखिए कि स्थितियां जो हैं वो खराब हो गई हैं, चारों तरफ तहलका मचा हुआ है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म करने का काम भारत ने किया। ऑपरेशन सिंदूर लोगों को भारा है और भारत ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का काम किया और इस एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे परिवार के खात्मे की बात सामने आई। ये तस्वीर आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है, किस कदर हलचल पाकिस्तान में तेज हो गई है, वो आप देख पा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर राष्ट्रपति से मिलने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहम खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देंगे प्रधानमंत्री। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो राष्ट्रपति से पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देंगे प्रधानमंत्री। और इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देहरादून से शिवनारायण हैं, लक्ष्मण से रामगोपाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड एयर मार्शल आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ में है और अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने संवाददाताओं के साथ में। देहरादून से क्या अपडेट है शिवनारायण? किस तरीके का उत्साह इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रहा है? देश भर में गुस्सा, देहरादून में भी हमने देखा था, लोगों ने विरोध दिखाया था इस आतंकी हमले को लेकर, उनका गुस्सा सड़कों पर निकलकर सामने आया था। लेकिन अब भारत ने आतंकियों से बदला लिया इस घटना का। अनम्यूट कीजिए पहले शिवनारायण, अनम्यूट कीजिए। आप सुनाई दे रहे? हाँ जी बोलिए। आज जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई थी उसको लेकर के पूरे देश में एक रोष हो गया था, लेकिन जैसे ही कल एक डिक्लेरेशन हुआ था कि मॉक ड्रिल तो जो भारत के अंदर 242 मॉक ड्रिल होगा, लेकिन एक आज नए खुशखबरी की बात की है कि एयर स्ट्राइक हो गई जिसमें कि 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया गया। यहाँ देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी लोगों में खासा खुशी देखने को मिल रही है जिस तरीके से सिंदूर का बदला शुरू से लिया गया है। जी बिल्कुल, लक्सर से हमारे साथ रामगोपाल जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। जिस तरीके से भारतीय महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, उनके सामने उनके पतियों की हत्या की गई थी और ये कहा गया था कि हिंदुस्तान को बता देना, मोदी को बता देना। अब वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है। बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था और उसमें 28 जाने कहीं ना कहीं गई थी और कई बहनों के जो सिंदूर थे वो उजड़े थे, इसलिए भारत ने जो है आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो पाकिस्तान को जवाब दिया है और वहां 9 आतंकी ठिकानों को तय कर दिया है। कई आतंकी जो है मारे गए हैं। लक्सर में भी तमाम जो व्यापारी हैं स्थानीय वो इस बात की खुशी मना रहे हैं और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि जो भारतीय सेना है उसकी सराहना भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जिस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, भारतीय सेना का जो पराक्रम देखा गया है, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। आज हमारी सेना ने वास्तव की हर जो दुखता दिल था, जो दिल दुख रहा था, उस पर ऐसा मरहम लगा हमारी भारतीय सेना ने कि हम उसके हर कदम पर उनकी सराहना करते हैं। और हमारे देश के अंदर ये पहले से हमारी सेना का जज्बा रहा है, चाहे कोई सी भी लड़ाई रही हो, किस प्रकार के स्ट्राइक रही हो, कि सेना ने जो भी दिखाया है वो इस प्रकार का दिखाया है कि हर नागरिक के मन में पूरी सेना के प्रति नतमस्तक हो जाए हर व्यक्ति। और आज सेना ने इतनी बहादुरी का काम किया है कि पाकिस्तान के अंदर 100 मीटर अंदर घुस करके ये जो स्ट्राइक की है, इससे आज वहाँ के जो आतंकी हैं उनके घरों में मातम छा रहा है और वे इस चीज को महसूस करेंगे कि भारत की तरफ आंख नहीं उठाई जाएगी। और लोग हैं, इनसे बातचीत करें। वर्मा जी इधर हो जाइए। इस तरीके के अब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, आगे भी इसी तरीके की मांग जो सिविलियंस हैं वो कर रहे हैं। अभी भारत का जो जवाब है वो केवल आतंकवादी को दिया गया है और चूंकि वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है तो वहां पे हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई और हिमाकत करने की कोशिश की सावे में आके या आत्महत्या के हिसाब से, तो आप ये मान के चलें कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। पाकिस्तान तो लगातार 15 दिन से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। वो सीज फायर का जो उल्लंघन कर रहा है, सीमा पे हमारे सैनिक उसे जवाब दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस स्थिति को केवल आतंकवाद तक अगर सीमित रखे पाकिस्तान, तो उसकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। अगर वो यहाँ पे जोर दिखाने की कोशिश करेगा भारत को, तो मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान का नक्शे पे से नाम ही नहीं बढ़ जाएगा। कुछ और लोग भी हैं, आप क्या कहेंगे इस आतंकवाद पर जिस तरीके से करारा चोट कहीं ना कहीं कही जा रही है? आतंकवाद में हमारा ये है कि हमारे देश के साथ जो भी कोई गद्दारी करेगा, हम सारे भारतीय मिलके उसको एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये यहाँ के लोग जो है कह रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से कार्रवाई भारतीय सेना ने की है
उसका कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है, उनके पराक्रम को लेकर के तमाम कहीं ना कहीं और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे कुछ जिस तरीके की सेना द्वारा कार्रवाई की गई है? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय सेना का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है और जिस तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी हम सब लोग सराहना करते हैं। और भारत माता की, भारत माता की जयकारक के नारे जो है लगते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तमाम जो खुशी है वो की जा रही है और लोग भी हैं, इससे बातचीत करेंगे। आप भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, पीछे क्यों छुप रहे हैं? अब तो खुशी का टाइम है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, आज बहुत बढ़िया दिन है हमारे लिए, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और सभी हमारे देश के, उनके लिए एक मिसाल खड़ी हुई गई। आज हमारे भारत में बहुत खुशी का दिन आज जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और आज नहीं किया, इसे करते रहेंगे इतना तक वहां सफा नहीं होने का उग्रवादियों का, इतना तलक चांस मोदी जी नहीं बटेंगे। और देश के लिए जैसे मोदी जी हैं ऐसे ही बरकरार रहे। मोदी जी को 1 साल 1000 साल की उम्र दे, यानी कि लोगों को ही देश में रहने का वो हो। यानी कि ये देख सकते हैं साफ तौर पर जो स्थानीय लोग हैं खुशी मना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की हिमाकत करेगा तो भारत उसी तरीके का मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। जय गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर भारत मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है और कहीं ना कहीं पहलगाम हमले का बड़ा बदला मुंहतोड़ जवाब देकर भारत ने ले भी लिया है। लौटेंगे आपके पास में आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ में, रिटायर्ड एयर मार्शल है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, लोगों का कहना है कि असली पिक्चर तो अभी बाकी है, तो सिर्फ शुरुआत है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले। आशीष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया। हाँ जी बोलिए सर। कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी रूप में। जिस प्रकार इन लोगों ने हमारे इनको निर्भीक नागरिकों की हत्या की, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और उसका प्रतिशोध लेना बहुत आवश्यक था। हमारे नागरिकों में जिस प्रकार से रोष था, गुस्सा था, उसके लिए एक निराकरण करना बहुत आवश्यक था और उसी की कड़ी में यह पहला कदम जो उठाया गया है। 15 दिनों के बाद लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कोई कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी, लोग इतने बेचैन हो रहे थे। मगर मैं बता दूं आपको कि किसी भी इस तरह की प्लानिंग में थोड़ा समय लगता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है सेनाओं के साथ में। जब आतंकवाद पर आप पड़ोसी देश के अंदर जा कर के उसको निरस्त करेंगे तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारी तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको भी शामिल करना पड़ता है। और हमारे जो और पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। साथ में जो ब्लैकआउट की बात की हुई या सिविल डिफेंस की बात हुई है, वो भी ज़रूरी है कि हमें अपना पिछवाड़ा पहले मजबूत करना है, इसके पहले कि आगे बढ़ें, हमला करें। और हमला जो किया हम लोगों ने केवल आतंकवाद पर ही किया है और आतंकवाद के जो ठिकाने हैं, जो उनका गर्भगृह है, उसको नष्ट किया है। हमने किसी भी नागरिक के ऊपर या किसी भी सैनिक संस्थान के ऊपर या सैनिक के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि आम नागरिकों को मारने का काम किया गया। हालांकि इसके पहले तो वो स्वीकार ही नहीं करता था, लेकिन इस बार तस्वीरें खुद सब कुछ बोल रही हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए, हमले के बाद की जो तस्वीरें उनके नागरिकों के द्वारा ही साझा की जा रही हैं, वो दर्द बयान कर रही हैं। तो इस बार कोई रास्ता नहीं है स्वीकार न करने का। वो हमेशा से झूठ बोलता आया है, कहता था बाद में कोई आदमी मरे ही नहीं। हमने 3 राफेल जहाज गिरा दिए, हमने Su-30 गिरा दिया, हमने मिराज गिरा दिया। तो उस तरह की उसकी बात का विश्वास करना ठीक नहीं, जब तक कोई पुष्टि न हो कहीं और से। सैटेलाइट के माध्यम से पूरा उसका विश्लेषण किया जाएगा, कितने लोग मरे, क्या, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कितने। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि ठिकाने जो तय किए गए हैं वहाँ पर उनके आतंकवादी मौजूद थे, वहाँ पर लोग बाग थे अंदर, और उन पर जब हमला किया गया है तो उनकी मौत तो ज़रूर हुई है। कितनी हुई है इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, ये तो बाद में पता लगेगा कि हाँ कितने लोग उसमें ख़त्म हुए हैं। ठीक है सर, मगर हाँ, आतंकवाद को समूल नष्ट करना ये एक निश्चय आप समझ लीजिए
मोदी जी का बिल्कुल, प्रण है आतंक कि को हम खत्म करने का बीड़ा जब भारत ने उठाया है तो ऐसे में पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को आखिर तक अंजाम तक लेकर जाएगा भारत। और साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बदला लिया गया है उस घटना का, उस आतंकी हमले का जिसमें देश की महिलाओं के सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया था। उनकी आंखों के सामने उनके पतियों को गोली मारी गई थी। ये कहा गया था कि हिंदुस्तान को बताना, मोदी को बताना, लेकिन वो दिन आज है जब मोदी ने इन आतंकियों के आकाओं को बताया है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अजय शुक्ला जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सिंदूर का बदला भारत ने लिया है। बड़ी कार्रवाई आतंक के आकाओं पर, खासतौर पर ठिकानों के, एक लंबा ऑपरेशन चला होगा। 15 दिनों के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। एक एक कर रॉ के जो लोग थे उन्होंने आतंकी ठिकानों का पता लगाया। उसके बाद इन आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तान अपना रोना रो रहा है कि आम नागरिकों पर, कॉलोनीज पर हमला कर दिया गया, लेकिन खुद कटघरे में ये खड़ा भी हो रहा है, क्योंकि क्या ऐसी एरियाज में आपके आम कॉलोनीज बसती हैं? तो भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ी बात है। और दूसरी बात, भारत ने बिल्कुल साफ किया, बिना सीमा पार किए अपनी सीमा में रहकर आतंकी ठिकानों को निस्तंभूत करने का काम इस बार भारत ने किया है। इससे पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और इसकी जरूरत थी। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे पास में मौका है इस वक्त में और कड़ा कदम लेने का। हमारे पास में आज इंदिरा गांधी की तरीके से वह सोचने की जरूरत थी कि हम वह ऑपरेशन करते कि भविष्य में, जैसे श्रीमती गांधी ने 1971 में जो ऑपरेशन किया था, उसका नतीजा यह हुआ कि 1999 तक पाकिस्तान सिर नहीं उठा पाया था। तो कमोबेश उसी तरह का कुछ करने की जरूरत थी जिससे दशकों तक पाकिस्तान वो सिर न उठा पाता। आज हमारे पास इसको लेकर के बहाना था पीओके पर कब्जा करने का, पीओके में सफाई करने का, पीओके को भारत का ओरिजिनल जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वो बना लेने का। और यह मौका अभी हमारे पास बरकरार है। यदि सरकार हमारी इसकी दिशा में सोचे तो ये समस्या सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि इस पे और आगे का एक्शन होना चाहिए, सिर्फ इतने से नहीं, क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने भाई खोए हैं, जिन्होंने बेटे खोए हैं, उनको दर्द है, क्योंकि अभी यह बदला पूरा नहीं है। यह एक घटना मात्र है। एक घटना इसी के साथ साथ बठिंडा में हुई है। जिस समय यह ऑपरेशन हुआ है उसी के आधे घंटे बाद में एक विमान वहां पर जो है क्रैश हुआ है। क्या हुआ है, वो विमान जो है, जो वहां सैन्य छावनी है उसके पास में, वहां पर रात में उसी समय गिरा है। तो वह, क्योंकि रात में वहां विमान उड़ाने की आम व्यक्ति को तो अनुमति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह भी देखने की जरूरत है कि कहां कहां क्या हुआ है। हमारे यहाँ एलओसी पर पाकिस्तान ने उसी रात में, उसी समय फायरिंग की है। हमारे 10 लोग मर चुके हैं, पुष्ट हो चुके हैं, 30 से अधिक लोग घायल हैं गंभीर रूप से। अभी तक क्या हुआ होगा मुझे नहीं जानकारी, मैं सुबह तक की आपको बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे ऊपर वो बदले कार्रवाई कर रहा है, इसका भी हमें कड़ा संज्ञान लेना है और इसका भी बदला लेना है, तब यह बदला पूरा होगा। अन्यथा ये आधा अधूरा हर बार छोड़ दिया जाता है और फिर वो पलट के हमला करता है, बार बार करता है। हमें उसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, यानी जो लगातार पूर्व सेना के अधिकारी रहे हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या लग रहा है कि इस बार इतने बड़े एक्शन की, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है भारतीय सेना? हालांकि देखिए, त्वरित बदला तो ले ही लिया गया है। जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर एक्शन हुआ, ये अपने आप में बड़ी बात है। जहां से आतंक को पनाह मिलती थी, जहां पलता पोसता था आतंकवादी, वहां पर बड़ा एक्शन हुआ है, उसे नशनाबूद किया गया है। तो एक बड़े एक्शन के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, इस बार भारत के पास मौका है कुछ और बड़े कदम उठाने का। आवाज तो सर देश में यहां तक उठ रही है कि अब पीओके को भी भारत के कब्जे में लिया जाए। तो क्या इस हद तक ऑपरेशन को ले जाया जाएगा? क्या इतना बड़ा ये ऑपरेशन हो सकता है? अब जब आतंक को खत्म करने का बीड़ा भारत ने उठाया है, तो क्या वहां तक पहुंचेगा भारत?
नहीं, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि नहीं पहुंचेंगे तो यह रोग जो है लगातार बढ़ता रहेगा। हमारे विदेश सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही कि चूंकि कश्मीर आत्मनिर्भर बन रहा था, पर्यटन उसका अच्छा हो रहा था, पाकिस्तान यह नहीं चाहता है कि कश्मीर समृद्ध हो और वो उनके चुंगल में न फंसे। पाकिस्तान चाहता, उन्होंने ही बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो, फसाद हो। इसके लिए उसने जानबूझ के धर्म का नाम लेकर के इस तरह से किया जिससे भारत में कलह मचे। हम जब अपने देश के तमाम हिस्सों में वही काम करने लगते हैं सांप्रदायिकता के आधार पे, तो हम असल में पाकिस्तान की इच्छा पूरी करते हैं। जब हम कश्मीर के टूरिज्म को खराब करते हैं तब हम पाकिस्तान की इच्छा पूरी करते हैं। यह बात हमारे विदेश सचिव के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले गए शब्दों से साबित होती है। और यह भी साबित होता है कि इस ऑपरेशन में जिस तरह से वहां पर अभी आतंकी हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, वो बार बार सिर उठाते हैं और बार बार घटना करते हैं। याद करिए, उरी की घटना हुई थी, हमने स्ट्राइक की थी, उसके बाद फिर वो आए, फिर किया, पुलवामा में किया, पठानकोट में किया, और इसके बाद में हमने पहलगाम में भी देखा। तो ये बार बार कर रहे हैं। बार बार जब कर रहे हो तो हमें सोचने की जरूरत है। हमें वह भी याद करने की जरूरत है कि सन 2000 में छत्ती सिंहपुरा में भी निर्दोष 35 सिखों को मार दिया गया था। आज तक उस पर भी कुछ नहीं हो पाया। तो मेरा ये मानना है, इसका इलाज एकमात्र है कि जब आपके बड़ा रोग हो जाता है जो गलने लगता है तो उसे फिर काट के बाहर किया जाता है। उस ऑपरेशन की जरूरत है जो इंदिरा गांधी ने उस वक्त में बांग्लादेश में किया था, उसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, आपने जो बात कही कि अब इस ऑपरेशन को संजाम तक भारतीय सेना को जरूर लेकर जाना चाहिए क्योंकि ये मौका है और इस वक्त घाव ताजे हैं। लोगों को दर्द जो है वो महसूस हो रहा है। जिन लोगों ने अपनों को खोया था वो समझ रहे हैं कि आखिर इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। और जिस तरीके से इस हमले में कायराना तरीके से मासूम नागरिकों को, टूरिस्ट पर हमला किया गया था, उसके बाद देश भर में गुस्सा था। पूरे देश में हमने देखा, लोगों ने गुस्सा दिखाया था और आज उस गुस्से का जो बदला है वो यहाँ पर भारतीय सेना की ओर से एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर लिया गया है। देर रात जब देश की जनता सो रही थी उस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान में आतंक के 9 पनाहगारों को, 9 ठिकानों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। उम्मीद है ये मिशन आगे भी चलता रहेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बड़ा एक्शन, भारत की ओर से बड़ी एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान की जड़ें हिलाने का काम किया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक कर पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इस इमारत को ढहाने का काम किया गया। कितना बड़ा यह हमला था, इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफजदा और डरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद भारत में जश्न जरूर दिखाई दे रहा है। भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंकियों को चैन की नींद नहीं सोने देगा भारत, और आतंकी ठिकानों को भी अब नहीं बख्शेगा और एक एक कर उन्हें खोज कर उन्हें ठिकाने लगाने का काम भारत की ओर से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।